हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित कुमार पांडे श्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। बट दोस्तों, आज से मैं इस चैनल पे शुरू कर रहे हैं हम लोग नया क्लासेस। और मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊंगा जो आप लोग की परीक्षा में बहुत ज़्यादा कई बार पूछे गए हैं या बहुत ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज से हम लोग ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अभी तक जहाँ कहीं पर भी कुछ भी देखे हो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपनी परीक्षा को कुशल बनाइए। दोस्तों, हम ये तो कह नहीं सकते क्योंकि आपके लोग की परीक्षा 1 महीना बची है और 1 महीने की दृष्टि से हम लोग को ये पढ़ाना है जितने से आप लोग का अच्छा परसेंटेज आए, आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। तो मैं अमित कुमार पांडे आप लोग को अभी पढ़ा रहा हूँ। हमारे ठीक तुरंत बाद हमारे आशु शुक्ला सर आएँगे, वो भी आप लोग को कुछ पढ़ाएँगे। आई होप कि वो फिज़िक्स पढ़ाएँगे और वो भी आप लोग को बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, आज आप लोग का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है विलयन और टॉपिक भी है विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? पहली बात तो कि कोई भी चीज़ हो तो उसकी पहले नंबर इसको क्या कहते हैं, यही सबसे पहले पूछा जाता है। तो दोस्तों, विलयन किसे कहते हैं? पहली बात यही होगी कि विलयन किसे कहते हैं। मान लिया, एक इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि हमने एक पात्र लिया। समझ लो दोस्तों कि मेरे पास ये 2 पात्र, ठीक है। मेरे पास ये 2 पात्र हैं। मैंने एक पात्र में लिया जल और दूसरे पात्र में लिया हमने, समझ लो कि एक हिसाब से क्या कहते हैं जल लिया और एक दूसरे पात्र में समझ लो कि नमक ले लिया, ठीक है। नमक ले लिया और इन दोनों को हमने एक दूसरे पात्र में मिला दिया। कोई तीसरा पात्र लेकर के समझ लो हमने किसी तीसरे पात्र में इसको मिला दिया और इन दोनों को घोलने के बाद में जो हमें मिश्रण प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे, विलयन। तो विलयन की ठीक इसी प्रकार एक परिभाषा है। दो या दो से अधिक पदार्थों के मतलब 2 हो सकते हैं या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि 2 ही हो सकते हैं। और आप लोग ये इसके भूल भी मत है कि हमने एक पात्र में लिया जल ले लिया, दूसरे पात्र में ले लिया नमक ले लिया, तो इन्हीं 2 का विलयन प्राप्त हो सकता है। हम चीनी भी तो उसके साथ में ले सकते हैं, हम कोई और भी पदार्थ तो उसके साथ में ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। आइए आप लोगों को अब हम इस परिभाषा को थोड़ा लिख के बताते हैं, जिससे आप लोगों को याद करने में थोड़ा आसानी हो। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मान लिया कोई एक पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है। इन दोनों को हमने ऐड किया, पदार्थ सी बना, ये हमारा बना विलयन। मित्रों, हम इतना परिभाषा आप लोग को लिख लिख के तो रटा नहीं सकते। हम जो बोलेंगे उसको आप लोग याद करने के बाद में अपनी एक नोट्स बनाना और उसमें लिखना। और आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट करना। हम लोग उसका जवाब तुरंत से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कमेंट किसी का पढ़ा नहीं जाएगा या फिर किसी का जवाब दिया नहीं जाएगा। तो मित्रों, एक पदार्थ हुआ ए, दूसरा पदार्थ हुआ बी, इन दोनों का मिश्रण हुआ, पदार्थ सी बना, जिसे हम विलयन कह सकते हैं। ठीक, ये विलयन बना। ठीक है। अच्छा, अब विलयन होते कितने प्रकार के हैं? अरे भाई, ये एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है, तो ये है क्या? ये भी तो टॉपिक है कि ये है क्या। तो दोस्तों, ये विलायक है और ये विलय है। जल विलायक है और नमक विलय है। ठीक है। जल जो है वो अपने आप में नमक को विलय कर लेगा, अपने आप में उसको विलीन कर लेगा एक हिसाब से। ये बात है। जैसे कि एक और उदाहरण समझिए, जैसे कि जल में चीनी का विलयन। तो क्या जल जो है वो विलय है और चीनी जो है वो विलायक है। ये आप लोगों को बात ध्यान में रखना है कि जिस जो चीज अपने आप में किसी चीज को घोल ले, अपने आप में ले ले, अपने आप जो जिस प्रवृत्ति का वो हो उसी प्रवृत्ति को कर ले, उसी प्रवृत्ति का कर ले, तो उसको विलायक कहते हैं। ठीक है। सॉल्वेंट बता दें, SOLVENT, सॉल्वेंट इसको कहेंगे विलायक। ठीक है मित्रों, विलायक। इसका परिभाषा भी बताते हैं। विलयन के जिस घटक की, मित्रों,
विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है। देखो विलयन क्या है, एक घोल है, और विलायक भी क्या है, एक घोल है। तो विलायक की कुछ अवस्था जो है वो विलयन से मिलती जुलती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि विलयन के जिस घटक की भौतिक अवस्था रासायनिक अवस्था से कुछ हो, मतलब भौतिक और रासायनिक दो अवस्थाएं होती हैं, तो विलयन की जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है विलायक की, उस मतलब उसे हम विलायक कहते हैं। और विलायक में विलीन हुए पदार्थों को विलय कह देंगे। ठीक है, ये आसान बात है। देखो विलय तो हमें मतलब एक याद करो, और दूसरा हमें मुफ्त में मिल रहा है, इसमें ऐसा पढ़ाया है। एक हम आपको विलायक बताए, दूसरा विलय आप लोगों को मिल गया कि उसमें जो विलीन हुए पदार्थ हैं वो विलय, काम खत्म। जैसे एक एग्जाम्पल इसी के हिसाब से एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जैसे कि एक हुआ H2, हम लोग का जल है, NaCl नमक है। ठीक, ये क्या है, जल है, ये क्या है, नमक। तो विलयन के जिस घटक की परिभाषा क्या है, विलयन के जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है विलायक कहते हैं, और विलायक में विलीन हुए पदार्थों को विलय कहते हैं। यही तो हुआ है ना, विलयन में विलीन हुए पदार्थों को विलय कहते हैं। तो H अब ये बन जाएगा HCl। ठीक है, HCl बचा क्या, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें ठीक विलय हुए, ये विलय हुआ, ये विलय हुआ, और ये विलायक हुआ। ठीक, अब हम आपको पढ़ाएंगे विलयनों के प्रकार। देखो इस बात को ध्यान में रखना कि अब विलयन के कितने प्रकार होते हैं। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। विलयन 3 प्रकार के हुए, ठोस हुए, द्रव हुए, गैस हुए। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। तो एक अब इसके कितने, टोटली 9 प्रकार मिलेंगे। पहले होगा, देखो ठोस का ठोस में विलयन, ठीक है, ठोस का ठोस में विलयन, फिर ठोस का द्रव में, फिर ठोस का गैस में, ऐसे ठोस। अब द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में। ठीक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, तो पहले सॉलिड का सॉलिड में, फिर सॉलिड का लिक्विड में, फिर सॉलिड का गैस में। ऐसे ही गैस का सॉलिड में, फिर गैस का लिक्विड में, फिर गैस का गैस में। ठीक, ये आप लोग को लिखाएंगे नहीं, आप लोग को बताने वाली चीज़ है, बता दिया गया है। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, फिर द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। ठीक मित्रों, इतनी बातें हम लोगों की हो गई। अब हम लोग मतलब इसको कुछ आपको एक चीज़ और बताया जाएगा। जैसे कि एक हम लोग कह दें वायु क्या है, वायु क्या है। तो वायु मतलब क्या है, वायु कैसा विलयन है, हम कहते हैं वायु कैसा विलयन है। तो वायु एक गैसीय विलयन है। वायु कैसा विलयन है, वायु एक गैसीय विलयन है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कभी बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाए कि वायु कैसा विलयन है, तो वायु एक गैसीय विलयन है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है कि वायु एक गैसीय विलयन है। अच्छा, एक चीज जैसे कि पीतल का अपना कोई प्रतीक नहीं होता है। पीतल दो चीजों से मिलकर बना है। जैसे कि पीतल को कहते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, ब्रेस। ठीक है, ब्रेस,
RA ब्रेस में 70% CU और 30% जिंक Zn होता है। इन्हीं दोनों के मिश्रण से हमें पीतल प्राप्त होता है। पीतल का अपना कोई मतलब प्रतीक नहीं होता है, जैसे कि जिंक का Zn, कॉपर का Cu, हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, इसी तरह बट पीतल का नहीं। इसको भी ध्यान रखना, हो सकता है आ जाए। जैसे ऑप्शन दे दिया कि पीतल का प्रतीक है, पीतल का प्रतीक है। ऐसे पीतल को से जिंक दे दिया, जस्ता दे दिया, कुछ भी दे दिया, 3 दे दिया और एक कह दिया मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे तनु विलयन। अच्छा देखो, जिसका हमें मतलब जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है। देखो इसमें क्या बताया गया है आप लोग का तनु विलयन क्या है? तनु विलयन, तनु विलयन। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि मतलब तनु विलयन मतलब कि डिल्यूट सॉल्यूशन, डिल्यूट DILUTE, डिल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, देख लें एक बार। हाँ, DILUTE, ठीक, डिल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, अगर मेरे पढ़ाने के बीच में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग होता क्या है कि सब लोग गलती बहुत ज़्यादा पकड़ते हैं और मतलब अच्छाई को बहुत देर में। तो आप लोगों से मेरी एक ये भी विनती है कि गलती को बाद में पकड़िएगा, पहले जो मैं आप लोगों के प्रति जो कर रहा हूँ इतनी टाइम 12 बजे रात को जाग करके, पहले आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा कि अब मैं आप लोगों का मतलब भाई जैसा हूँ। आप हो सकता है कुछ लोग मुझसे बड़े भी हों, तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो 12 बजे रात को मतलब 12, 1, 2 बजे रात को जो जाग के काम किया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इधर उधर की बातों पर मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई। तो तनु विलयन, तनु विलयन क्या है? मतलब जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है। क्या है? जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है। मान लिया कोई विलयन है और उसमें विलय की सांद्रता, घुले हुए की सांद्रता कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तनु विलयन। ठीक है, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। जब मतलब सॉल्यूट विलय को क्या कहेंगे? आप लोग का विलय का हम नहीं लिखे थे, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग कह दें कि विलय का नहीं लिखे हैं। सॉल्यूट, ठीक, इसको क्या कहेंगे? विलय को सॉल्यूट। क्या बताए थे कि विलायक में विलीन हुए पदार्थों को विलय कहते हैं, जो विलीन हो गए। तो इसकी विलयन में जिस पदार्थों विलयन मतलब विलयन में विलय की विलय पदार्थों की संख्या अगर कम है, मतलब सांद्रता कम है, विलयन में अगर विलय की सांद्रता कम है तो उसे हम क्या कहेंगे? तनु विलयन। अच्छा एक बात और है, रुक जाओ भैया। अच्छा एक बात और है, अब तनु विलयन है तो सांद्र विलयन भी आएगा। भाई तनु विलयन है तो सांद्र विलयन भी आएगा। अब सांद्र विलयन देखो, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। रुक जाओ रुक जाओ जाओ जाओ, सब चीजें आप लोग को बता देगी। इसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड CONCENTRATED,
कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड विलेन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, शांत विलेन। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या है? विलेन में विलेय की सांद्रता अगर अधिक हो, जैसे कुछ विलेन में विलय हुए पदार्थ, जिस विलेन में विलय हुए पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है उसे हम शांत विलेन कहते हैं। और विलेन में विलय हुए जिस पदार्थों की सांद्रता कम हो, विलेन में विलय हुए पदार्थों की अगर सांद्रता कम है तो उसे तनु विलेन। और विलेन में विलय हुए अगर पदार्थों की सांद्रता अगर विलेन में विलय हुए पदार्थों की अगर सांद्रता ज्यादा है तो उसे शांत विलेन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग को पढ़ाया जाएगा विलेयता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलेयता। विलेयता आप लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विलेयता मेरे भी पेपर में आया था। मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब आ जाएगा इस बार, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि विलेयता मेरे पेपर में आया था, ठीक है। आप लोग को दिखाया जाएगा, पर रुक जाओ, अभी आप लोगों को पहले टॉपिक पढ़ाया जाए, और उस टॉपिक के खत्म होने के बाद में आप लोगों को और बात चीजें बताई जाएगी। क्या है विलेयता? विलेयता तो आप लोग लिखते रहिए, हम एक बार आप लोगों को शुरुआत से जितना पढ़ाया उतना फिर से रिवाइज करवाएंगे। रुक जाइए। विलेयता, विलेयता को कहते हैं सॉल्बिलिटी। विलेयता को कहते हैं SOL, सॉल, और फिर बिलिटी, सॉल्बिलिटी। अब ये मेन है, इसको ध्यान से सुनना। देखो क्या है विलेयता, क्या है, अब आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा विलयन किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तनु विलयन किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। अब आप लोग को पढ़ाया जाएगा विलेयता। देखो विलेयता क्या है, घोर ले जो अपने आप में उसी को समझा रहे हैं। रुक जाइए। किसी निश्चित ताप पर पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, मतलब अगर टेम्परेचर इसका 20 डिग्री सेल्सियस है तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ही नहीं कि ये तो बाद में 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर इधर आकर के 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। हीट, कोल्ड मत ध्यान रख लेना, हीट, ठीक। ये बता रहे थे, यही आप लोगों को बता रहे हैं। तो पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, ठीक है, पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को, पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, उसे विलेय कहेंगे। सॉल्बिलिटी, विलेय, सॉरी, हाँ विलेयता, सॉरी दोस्तों, विलेय हमारे मुंह से निकल गया, तो विलेयता कहेंगे। पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, देखिएगा इसको हम 3 बार बोल रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है। वैसे जरूरी तो सब हैं, ये मत ध्यान रखिएगा कि मैंने इसको कह दिया तो ये ज्यादा जरूरी है वो कम जरूरी, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। कुछ लोग ये होते हैं कि मतलब वो बता दिए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पे मतलब भैया कने कह दिया तो बस यही आएगा, ये ना इसके फिराक में मत रहना। विलेयता, पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक हो, वो पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। लिखे दे रहे हैं, इसकी परिभाषा हम लिखे दे रहे हैं, देख लीजिएगा। पदार्थ की वह
पदार्थ की वह मात्रा, ठीक है, पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम, कितना, 100 ग्राम विलायक को, 100 ग्राम विलायक को, विलय को नहीं ना, विलयन को, विलायक को, विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक, क्या हो, आवश्यक हो पदार्थ की विलेयता कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विलेयता कहलाएगा। ठीक, पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक है, वो पदार्थ की विलेयता कहलाएगी। ठीक, अच्छा, इसमें क्या होता है, विलेयता विलयन के ताप और अच्छा देखो, विलेयता जो है वो विलयन के ताप, विलय और विलायक की प्रकृति, विलेयता विलयन के ताप। हमारे आशुतोष भैया भी बैठे हैं, अभी वो भी कह रहे हैं कि सर आप आइए तो हम इन लोगों को फिजिक्स भी पढ़ाएं, तो आप लोग फिर रुके रहिएगा और इसके बाद ठीक दूसरा वीडियो फिजिक्स का भी देख लीजिएगा, तब जाइएगा। क्योंकि ये मत करिएगा कि आज केमिस्ट्री पढ़ लिया बस हो गया। अरे भैया, केमिस्ट्री भी आएगा पेपर, फिजिक्स भी आएगा, मैथ भी आएगा, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, सब आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। भैया देखो, बायोलॉजी हम पढ़ा देंगे, लेकिन इतना हमारा बायोलॉजी ठीक नहीं, लेकिन आप लोग को पढ़ाया जाएगा अच्छे से, भी बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो विलयन के ताप, विलेयता विलयन के ताप, विलय और विलायक की प्रकृति, मतलब विलय और विलायक का नेचर कैसा है इस पर, और विलय के कणों के आकार पर निर्भर। जब विलेयता जो है वो विलयन की प्रकृति, विलयन की ताप, विलय और विलायक की प्रकृति और विलय की क्या है, विलय के कणों की क्या प्रकृति, आकार, मतलब नेचर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया कि विलायक वो विलय, विलयन के ताप, विलय और विलायक के कणों प्रकृति और विलय के कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक, कि विलय का कण कितने आकार का है उस पर निर्भर करता है। विलयता विलयन के ताप, विलय और विलायक की प्रकृति, विलय के कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, और अल्प और जो अल्प विलय लवण है, अल्प विलय लवणों की लवण, जो खनिज लवण नहीं होते हैं हम लोगों के, जो मतलब समुद्र और चट्टानों से प्राप्त की जाते हैं, उन्हें खनिज लवण कहते हैं। आई थिंक आप लोग अगर ना जानते हो तो इस बात को ध्यान रखें कि खनिज लवण किसे कहते हैं। खनिज लवण कुछ समुद्रों से उत्पन्न पाए जाते हैं, चट्टानों से पाए जाते हैं खनिज लवण, हमारे मिट्टियों से भी
क्योंकि हम यूपी के हैं, तो यूपी में भी यहाँ तो सब पहाड़ वहाड़ की नाम निशानी नहीं, मतलब आराम से उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं, मतलब कम मात्रा में, ठीक है। और बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे कभी मतलब मैदाने थी और आज वो पहाड़ी हो गई, पहले समुद्र भी रहा होगा, पहाड़ी हो गई, तो वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। पाए यहाँ पे भी जाते हैं, पाए हर एक जगहों पे जाते हैं, लेकिन कहीं पे अधिक मात्रा में, कहीं पे कम मात्रा में, ठीक है। और बहुत जगह हैं जहाँ पर मतलब ना के बराबर, ठीक है। तो अल्प विलेय, अल्प विलेय जो लवण है, जो कम विलेय है, जो कम घुले है, ठीक है। जैसे अब मान लिया, एक समझ लो, एक आता नहीं वो काला नमक डर्रे वाला, अब उसको पानी में तुरंत डालो तो तुरंत थोड़ी ना घुल जाएगा, एक आध मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लगेगा, जैसे आकार पे उसके निर्भर करेगा, ठीक है। विलेयता बताया ना, आकार विलेय के आकार पर निर्भर करता है, तो उतना ही समय लगेगा, तो वो कुछ कम भी घुल सकते हैं ना, ठीक। जो अल्प विलेय है वो विलयन की लौड़ता और समायन की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जो अल्प, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो अल्प विलेय है, अल्प विलेय वो विलयन की विलेयता और समायन की उपस्थिति पर, उपस्थिति समान प्रभाव कैसे पड़ रहा है इस पर निर्भर करेगा। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे आपको नेक्स्ट दिन एक नए मिजाज में, एक नए टॉपिक से, और हम आशा करेंगे कि कल हम लोगों की विलेयता मतलब विलयन खत्म हो जाए। तो जय हिंद मित्रों, और एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर दें। अगर आप लोग कहें क्या, चलिए रिवाइज, विलयन किसे कहते हैं, एक हिसाब से दो या दो से अधिक पदार्थों के समंगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं, और विलयन कितने प्रकार, 2 प्रकार, विलय विलायक, ठीक है। विलायक किसे कहते हैं, जो विलयन में जिस पदार्थ की भौतिक, विलयन के जिस पदार्थ की मूल भौतिक अवस्था विलय जैसे होते हैं, विलायक कहते हैं। और विलयन में जिस पदार्थ की मूल भौतिक, विलायक में विलीन हुए पदार्थों को विलय कहते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में, ठीक हो गया। फिर क्या है, तनु विलयन, साधारण विलयन। तनु विलयन जिस पदार्थ की विलयन में उपस्थित विलयन के, मतलब जिसका तनु विलयन क्या था, तनु विलयन जो विलयन में विलयन की विलयन में संतृप्त हुए, जो जिस विलयन में विलय की सांद्रता क्या होती थी, कम होती थी। जिस विलयन में विलय की सांद्रता कैसी होती थी, जिस विलयन में विलय की सांद्रता कम हो उसे तनु विलयन, और जिस विलयन में विलय की सांद्रता अधिक हो उसे सांद्र विलयन। विलयता किसे कहते हैं, पदार्थ की, देखो अभी तक लिखा है, पदार्थ की वह मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलयता कहलाती है, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले दिन। आज के लिए यहीं तक। अब हमारे आशुतोष भैया आप लोग को बताएंगे फिजिक्स के बारे में। जय हिंद मित्रों, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, हंसते रहिए।